अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू महर प्रोग्रामिंग क्लब। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे डेटाबेस मॉडल्स को कि कैसे डेटाबेस मॉडल्स काम करते हैं। तो बेसिकली इसका पर्पस ये होता है कि डेटाबेस में डेटा किस तरह से ऑर्गेनाइज होगा, तरतीब दिया जाएगा। डेटाबेस मॉडल्स बेसिकली ये डिसाइड करते हैं। उससे पहले एक और कॉन्सेप्ट हम देखते हैं कि डेटाबेस बेसिकली इस्तेमाल कैसे हो रहा है। सो बेसिकली प्रोसेस क्या होता है डेटाबेस का कि आपके पास जो एंड यूजर्स होते हैं इस साइड पे, जो आपको डेटाबेस में से डेटा एक्सट्रैक्ट करते दिखते हैं, या आप दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि जो बेसिकली इस्तेमाल करते हैं डेटाबेस को, वो कैसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि वो बेसिकली उन्होंने अपने कंप्यूटर्स के ऊपर डेटाबेस की एप्लीकेशन इंस्टॉल की होती हैं। फॉर एग्जांपल ये बैंक के कंप्यूटर्स हैं, तो बैंक के कंप्यूटर्स में डेटा सारा सर्वर में पड़ा होता है। सर्वर में डेटाबेस बना होता है, जहाँ पे सारा डाटा स्टोर्ड होता है। लेकिन इस डेटाबेस में से डाटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ये भी एक सॉफ्टवेयर की किस्म है, जो सॉफ्टवेयर डेटाबेस में से डाटा को एक्सेस करते हैं। और इन सॉफ्टवेयर्स की एप्लीकेशंस बनी होती हैं, जिन एप्लीकेशंस को यूजर्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं और डेटाबेस में से डाटा को एक्सट्रैक्ट करके आपको दिखा रहे होते हैं, या आपके अकाउंट्स को मैनेज कर रहे होते हैं, या फैक्ट्री में डिफरेंट प्रोडक्शन सिस्टम को मैनेज कर रहे होते हैं। तो डेटाबेस बेसिकली इसलिए इस्तेमाल हो रहा होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, डेटाबेस मॉडल्स की तरफ। सो डेटाबेस मॉडल्स डिफाइंस द लॉजिकल डिजाइन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। तो पता चला कि डेटाबेस मॉडल्स हैं वो स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करते हैं कि इस डेटाबेस में, ये जो हमारे पास डेटाबेस बना हुआ है, इस डेटाबेस में जो डेटा स्टोर होगा उसका बेसिकली क्या मॉडल होगा, क्या स्ट्रक्चर होगा, कैसे उसको स्टोर किया जाएगा। बेसिकली डेटाबेस मॉडल्स ये डिसाइड करते हैं। सो वो कहते हैं कि डेटा accessed and updated in the database management system. So while the relational model is mostly widely used database model, तो मोस्ट वाइडली जो इस्तेमाल किया जाता है या मोस्ट कॉमनली जो इस्तेमाल किया जाता है वो रिलेशनल मॉडल होता है। हम फर्दर डिस्कशन रखेंगे रिलेशनल मॉडल पे भी, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि हिरारिकल मॉडल और नेटवर्क मॉडल्स क्या होते हैं। सो हिरारिकल मॉडल में वो बताता है कि दिस डेटाबेस मॉडल ऑर्गेनाइज द डाटा इनटू द ट्री लाइक स्ट्रक्चर। सो इस डेटाबेस मॉडल में डाटा को तरतीब दिया जाता है एक ट्री की तरह, यानी एक दरख्त की तरह। जिस तरह दरख्त में एक जड़ होती है, उससे आगे शाखें निकलती हैं, शाखों से फर्दर आगे डिफरेंट और शाखें निकलती हैं। तो बेसिकली इसका ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो जिसमें डाटा को लिंक किया जाता है एक दूसरे के साथ। तो हायरार्की स्टार्ट फ्रॉम द रूट नोड। हायरार्की हमेशा रूट से स्टार्ट होगी, जड़ से स्टार्ट होगी, एंड एक्सपैंड लाइक ट्री, और वो एक ट्री की तरह एक्सपैंड करेगी। एडिंग चाइल्ड नोड्स टू द पेरेंट्स नोड्स, और फिर हम पेरेंट नोड्स के साथ चाइल्ड नोड्स को अटैच करते जाएंगे। इन दिस मॉडल द चाइल्ड नोड विल ओनली हैव अ सिंगल पेरेंट नोड। तो इस मॉडल में हमारे पास जो चाइल्ड नोड्स होंगे वो सिर्फ उनका एक ही पेरेंट नोड होगा, मल्टीपल पेरेंट नोड्स नहीं हो सकते। सो इसकी अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना चाहें तो वो कुछ इस तरह से होगी कि ये आपके पास रूट नोड है, रूट नोड से आगे तीन पेरेंट नोड निकले। इन तीनों पेरेंट्स में से एक को एज अ पेरेंट चूज करके उसके आगे दो चाइल्ड होंगे, और इसी तरह एक चाइल्ड को हम एज अ पेरेंट पिक करके उसके आगे फर्दर चाइल्ड होंगे। जिसका एक और मैंने एग्जांपल यहाँ पे पुट की है, जैसे एक कॉलेज है, तो एक कॉलेज में डिपार्टमेंट्स भी होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है। डिपार्टमेंट्स की तरफ जाएं तो डिपार्टमेंट्स कोर्सेज के होते हैं, उसमें डिपार्टमेंट में टीचर्स भी होते हैं, डिपार्टमेंट में स्टूडेंट्स भी होते हैं। अगर कोर्सेज पे जाएं तो कोर्सेज में थ्योरी कोर्सेज भी होते हैं, लैब कोर्सेज भी होते हैं, यानी प्रैक्टिकल कोर्सेज भी होते हैं। इसी तरह थ्योरी में जाएं तो फर्दर आगे डिटेल्स है। सो ये हमारे पास हिरारिकल मॉडल है किसी भी डाटा का। अब ये मोस्ट कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसमें डाटा को एक्सट्रैक्ट करना होता था तो काफ़ी टाइम लग जाता था, क्योंकि ये ट्री बहुत लंबी चलती थी और हमें इंडिविजुअल ट्रीज बनानी पड़ती थी हर एक डाटा की, जो कि डिफरेंटली जो है वो रिएक्शन देती थी या रिएक्ट करती थी। सो अगर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जाना है तो हमें एक और ट्री बनानी पड़ती थी, जिसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर में जाके फिर आगे इंफ्रास्ट्रक्चर की डिटेल्स को हासिल कर सकते थे। तो में हमारे पास इतनी ज़्यादा हिरारिकल ट्रीज बन जाती थी कि डाटा को एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल हो जाता था, या ट्री को सिलेक्ट करना मुश्किल हो जाता था। तो बेसिकली
हमने फिर क्या किया, हमने नेटवर्क मॉडल लॉन्च किया। सो नेटवर्क मॉडल बेसिकली क्या करता है, दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ हिरारिकल मॉडल। ये हिरारिकल मॉडल की ही एक्सटेंशन है। इसमें हमें ये जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि इसमें मल्टीपल पेरेंट्स नोड्स हो सकते हैं, मल्टीपल चाइल्ड नोड्स हो सकते हैं, उनके आपस में कनेक्शन हो सकते हैं एंड सो ऑन। सो आगे देखें तो वो कहता है इन दिस मॉडल डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड मोर लाइक ग्राफ। इसमें डेटा ग्राफ की तरह अरेंज किया जाता है एंड अलाउड टू हैव मोर देन वन पेरेंट्स नोड। इसमें एक से ज़्यादा पेरेंट नोड भी हो सकते हैं। सो इन दिस डेटाबेस मॉडल डेटा इज मोर रिलेटेड एज मोर रिलेशनशिप्स आर एस्टेब्लिश्ड। सो डेटाबेस, इस तरह के डेटाबेस मॉडल में हम जितने मर्जी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हैं और डेटा उतना ही आपस में रिलेट करता जाएगा। So also as data is more related, hence accessing the data is also easier and fast। और इस डेटाबेस मॉडल में हमें डेटा एक्सेस करना आसान रहता है क्योंकि हम जितने मर्जी इसमें रिलेशनशिप बनाना चाहें हम बना सकते हैं, जिस जो कि हिरारिकल स्ट्रक्चर में अवेलेबल नहीं था और डेटा ज़्यादा कम्प्लेक्स होता जाता था। सो इसकी अगर देखें तो हमारे पास ये इसकी एग्जांपल है जिसमें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफिस है, जिसमें हमारे पास उसके दो डिपार्टमेंट हैं या दो टाइप्स हैं उसकी। हर एक टाइप में आगे फर्दर डिटेल्स हैं और उनके आपस में रिलेशनशिप्स को एस्टेब्लिश किया गया है और इन रिलेशनशिप्स को लेके हमने एक पूरा मॉडल तैयार कर दिया है और इस तरह से डेटाबेस में डाटा को स्टोर किया जाएगा और बाद में एक्सेस करना भी हमें आसान रहेगा क्योंकि इसमें मल्टीपल रिलेशनशिप्स हैं, तो हम इजीली अपने रिक्वायर्ड डाटा पर पहुंच जाएंगे। अब इसमें भी हमारे पास अगर हम नेटवर्क में से डाटा लेना चाहते हैं नेटवर्क मॉडल में से, तो ये नेटवर्क मॉडल इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इतने ज़्यादा रिलेशनशिप्स बन जाते हैं कि हमें अपना रिक्वायर्ड डाटा तक पहुंचने के लिए फिर भी टाइम ज़्यादा लगता है। तो फिर इसलिए हमें रिलेशनशिप मॉडल की तरफ आना पड़ा। ये एक और एग्जांपल है नेटवर्क मॉडल की। रिलेशनशिप मॉडल की तरफ आए तो ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डेटाबेस मॉडल है और बल्कि आप अगर कहना चाहें तो ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला डेटाबेस मॉडल है जिस पे ज़्यादातर काम किया जाता है और फर्दर अभी तक जिस पे काम हो रहा है वो ये है कि वो बताता है बेसिकली कि इन दिस मॉडल डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू टू डिमेंशन टेबल्स एंड द रिलेशनशिप्स इज मेंटेन्ड बाय स्टोरिंग कॉमन फील्ड्स। इस तरह के टेबल में, यानी रिलेशन बेसिकली टेबल को बोलते हैं, सो टेबल मॉडल इसको बोल सकते हैं हम। तो इस तरह के रिलेशनल मॉडल में बेसिकली टेबल बनाए जाते हैं और टेबल्स में डेटा स्टोर किया जाता है और टेबल्स को फिर आपस में रिलेट करके अगर टेबल्स में कोई सेम एंटिटी है या सेम तरह का डाटा है तो दो टेबल्स को, तीन टेबल्स को, पांच टेबल्स को आपस में जोड़ के भी हम अपना रिक्वायर्ड डाटा को हासिल कर सकते हैं। सो बेसिकली ये मॉडल इंट्रोड्यूस किया था ईएफ कोड ने 1970 में और उसके बाद सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला डेटाबेस मॉडल बना ये बेसिकली रिलेशनल मॉडल। और इसी तरह इस द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डेटा इन द रिलेशनल मॉडल इज टेबल्स। तो बेसिकली जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो टेबल्स का ही होता है। ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द पर्टिकुलर टाइप इज स्टोर्ड इन द रोज एंड ऑफ द टेबल। सो जितना भी हमारे पास डाटा होता है हमने टेबल की रोज में स्टोर करना होता है। हेंस द टेबल्स आर नोन एज रिलेशंस और टेबल्स को ही हम रिलेशंस बोलते हैं इसमें रिलेशन मॉडल में, और इसीलिए इस मॉडल को रिलेशनल मॉडल कहा जाता है। और इसमें बेसिकली क्या किया जाता है कि एक टेबल बना दिया जाता है, टेबल का एक नाम रख दिया जाता है, उस नाम के अकॉर्डिंग जितनी भी उसकी करेक्टरिस्टिक्स होते हैं हम उसकी कॉलम्स बना के उन करेक्टरिस्टिक्स को नोट कर देते हैं और हर एक पर्सन का रिकॉर्ड एक एक रो में स्टोर करते जाते हैं। जैसे देखें ये हमारे पास है, ये हमने क्या किया, हमने स्टूडेंट आईडी, नेम, एज और इसी तरह हम डिफरेंट डिटेल्स और भी ले सकते हैं, हमने यहाँ इस टेबल में रखनी। इसी तरह इस टेबल में हमने डिफरेंट डिटेल्स रखनी, इस टेबल में डिफरेंट डिटेल्स रख दी और इन टेबल्स को आपस में जोड़ दिया, तो ये हमारे पास रिलेशनल मॉडल बन गया। एक टेबल में हमारा ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा आ सकता है और टेबल से जोड़ दें तो हम इन टेबल को कंबाइनली इस्तेमाल करके इसका डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, डाटा हासिल कर सकते हैं। इसी तरह ये एक एग्जांपल है, देखें इसमें भी इस टेबल को, ये टेबल का नाम है और ये टेबल के एट्रीब्यूट्स हैं, टेबल का नाम है, ये टेबल के एट्रीब्यूट्स हैं। इस तरह ये टेबल का नाम है, ये टेबल के एट्रीब्यूट्स हैं। तो इन टेबल्स को आपस में रिलेशनशिप के जरिए जोड़ा गया है और फिर हम इजीली इनसे काम ले सकते हैं। जैसे इसका और इसका आपस में रिलेशनशिप है डिस्क्राइब्स की बेस पे,
इसका और इसका रिलेशनशिप शिफ्ट टू की बेस पे, तो इसका इसके साथ मेड अगेंस्ट की बेस पे। तो ये आपस में रिलेशनशिप्स बनाए गए हैं टेबल्स के, ताकि हम मल्टीपल टेबल्स में से डाटा को, किसी पर्टिकुलर डाटा को एक्सट्रैक्ट करके अपने पास इस्तेमाल कर सकें। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में डेटाबेस के रेलिवेंट हम और फर्दर कॉन्सेप्ट्स को भी देखेंगे, और नेक्स्ट ये भी देखेंगे हम किस तरह से टेबल्स बनाते हैं और उन टेबल्स के आपस में रिलेशनशिप कैसे बनाते हैं, या रिलेशनल डेटाबेस मॉडल को इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट टेबल्स में कैसे डाटा स्टोर किया जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।